अब रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप तो हार चुके हैं, बट जब भी रोमन रेंस वापस आएंगे तो वो टारगेट किसको करने वाले हैं, कौन होगा उनका पहला शिकार। आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे सुपरस्टार्स जिनको रोमन रेंस चैलेंज कर सकते हैं अपनी रिटर्न के बाद। सो ही बरीज वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। स्ट्रेट अवे चलेंगे अब हमारे पहले सुपरस्टार की तरफ जिसको रोमन रेंस चैलेंज कर सकते हैं अपनी रिटर्न पे। और पहला सुपरस्टार गाइस काफी ऑब्वियस है और ये है कोडी रोड्स। अब काफी ऑब्वियस पिक है क्योंकि कोडी रोड्स वो सुपरस्टार थे जिन्होंने रोमन रेंस को डिथ्रोन किया है, तो काफी पॉसिबल है कि रोमन रेंस जब रिटर्न करेंगे तो वो कोडी रोड्स को ही स्ट्रेट अवे चैलेंज कर दें। ये डिपेंड इसलिए भी करेगा कि कितनी देर बाद रोमन रेंस रिटर्न कर रहे हैं। अगर वो काफी जल्दी रिटर्न करते हैं तो फिर शायद मुझे लगता है कि कोडी रोड्स को वो चैलेंज ना करे एकदम से, क्योंकि WWE नहीं चाहेगी कि वो एकदम से रिटर्न करें और फिर कोडी रोड्स उनको हरा दें या फिर वो कोडी रोड्स को हरा दें, तो फिर सारा मतलब वो रायता फैल जाएगा। अगर ऐसा होता है कि रोमन रेंस काफी समय के बाद वापस आ रहे हैं, काफी महीनों के बाद वापस आ रहे हैं और उस वक्त लेट्स से कोडी रोड्स चैंपियन ही नहीं है, तो फिर तो काफी इजी रहेगा कि वो कोडी रोड्स को आके चैलेंज कर दें, या फिर अगर चैंपियन भी है तब भी रोमन रेंस चैलेंज कर सकते हैं उनको अगर वो काफी समय के बाद वापस आ रहे हैं। चलेंगे अब हमारी दूसरी पिक की तरफ, और जो दूसरी पिक होने वाली है गाइस ये होने वाली है सोलो सिकोआ। नाउ काफी समय से टीज किया जा रहा है कि सोलो सिकोआ और रोमन रेंस की फ्यूड हमें देखने को मिलेगी, इन दोनों की राइवलरी देखने को मिलेगी। तो हो सकता है कि ये वो समय आ चुका है जब, क्योंकि रोमन रेंस अब चैंपियन भी नहीं है, तो वो आए स्ट्रेट अवे और सोलो सिकोआ उनके ऊपर टर्न कर जाए और फिर हमें एक सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंस की मच अवेटेड फ्यूड देखने को मिले। अगला नाम इसी से थोड़ा कनेक्टेड है एंड दैट इज जिमी यूसो। हो सकता है कि WWE जिमी यूसो के साथ जाए, हो सकता है कि पहले जिमी यूसो के साथ जाए बाद में सोलो सिकोआ के साथ जाए। हालांकि अगर ब्लड लाइन में कोई होगा मतलब इन दोनों में ऑब्वियसली तो फिर सोलो सिकोआ ही होंगे पहले जो कि रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे, बट आउटसाइड चांस में दे रहा हूँ जिमी यूसो को भी यहाँ पर, जिनके चांसेस मैं बोलूंगा बहुत बहुत कम है, बट स्टिल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। हो सकता है एक छोटा मोटा फ्यूड हो जाए कि जिमी यूसो टर्न कर जाए उन पे और फिर सोलो सिकोआ भी उन पे टर्न कर जाए और फिर पहला मैच जो हो वो जिमी यूसो के साथ हो जाए, फिर इवेंचुअली जाकर फिर सोलो सिकोआ के साथ हो, तो फिर ऐसा भी WWE सीन जो है वो क्रिएट कर सकती है। अब क्योंकि रोमन रेंस चैंपियन तो है नहीं, बट ब्लड लाइन वाला जो उनका एंगल है, जो ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन है वो तो कंटिन्यू रहने वाली है, तो उस स्टोरी लाइन को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए WWE ये ब्लड लाइन के अंदर ही रोमन रेंस की फ्यूड करवा सकती है। अगले पॉसिबल ओपोनेंट हो सकते हैं रोमन रेंस के सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। रोमन रेंस जब टीथ्रोन हुए तो उसमें सेथ रॉलिंस का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, जहां पर सेथ रॉलिंस भी आकर इन्वॉल्व हुए थे मैच में, जहां पर आपको याद भी होगा कि रोमन रेंस ने उनके ऊपर स्टील चेयर से भी अटैक किया था। तो मतलब रोमन रेंस को ऑलरेडी सेथ रॉलिंस से प्रॉब्लम है और सेथ रॉलिंस को भी रोमन रेंस से ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि जब रोमन रेंस वापस आए तो वो स्ट्रेट अवे सेथ रॉलिंस को चैलेंज कर दे कि भाई तेरी वजह से कहीं ना कहीं मैं चैंपियनशिप आ रहा हूँ, तो पहले मैं तेरे को ही हैंडल करूँ, पहले तेरे साथ ही मैं जो है अपनी सेटलमेंट कर दूं, उसके बाद फिर मैं बाकी की चीजें अपने करूंगा। तो ये भी एक काफी हद तक ऑब्वियस है कि WWE जो है वो सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस की फ्यूड करा सकती है। और हु नोस, क्या पता रेसलमेनिया 40 में हमें कोडी रोड्स वर्सेस रॉक का मैच देखने को मिले चैंपियनशिप के लिए और इधर हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस के बीच में मैच देखने को मिले। तो भाई ये भी हो सकता है रेसलमेनिया 41 में। अब चलते हैं हमारे अगले ओपोनेंट की तरफ, और अगला जो ओपोनेंट हो सकता है रोमन रेंस का वो है ड्वेन जॉनसन द रॉक। नाउ ऑब्वियस सी बात है कि रोमन रेंस के साथ रॉक का मैच होने ही वाला था, बट वो नहीं हो पाया फॉर वेरियस रीजंस, यू नो दैट। तो हो सकता है कि WWE जब रॉक को वापस लाए, रोमन रेंस को वापस लाए, तो फिर इन दोनों की फ्यूड करवा दे। ऑब्वियसली अभी आपको पता है कि रॉक की कोडी रोड्स के साथ पहले फ्यूड होगी, बट उसके बाद जो है वो रोमन रेंस और रॉक की फ्यूड हमें देखने को मिल सकती है। तो काफी हद तक ऑब्वियस है, कभी ना कभी ये फ्यूड तो होनी है, ये सबको पता ही है। तो हो सकता है कि रॉक ही पहले चैलेंजर बने रोमन रेंस के जब भी रोमन रेंस वापस आए। हालांकि मुझे लगता है कि क्योंकि रॉक अभी हील में है, रोमन रेंस भी हील में है, तो इन दोनों के मैच के लिए किसी ना किसी को तो बेबी फेस में टर्न करना होगा, किसी ना किसी को तो टर्न करना होगा दूसरे सुपरस्टार के ऊपर, जो कि अभी थोड़ा सा मतलब इतना लॉजिकल नहीं नजर आ रहा है। किस तरीके से WWE वो करेगी वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो जब भी मैच होगा ऑब्वियसली ये चीजें होंगी, तो देखते हैं कब तक ये मैच होता है। बट हाँ, एक ओपोनेंट है जिसको हम पॉसिबल मान सकते हैं रोमन रेंस को चैलेंज करने के लिए नेक्स्ट। अब वैसे तो 5 ही नाम है मेरे पास, बट एक और नाम मैं यहाँ पर एडिशनल जो है वो ऐड कर रहा हूँ एंड दैट इज की करंट चैंपियन जो भी होगा उस दौरान उसको रोमन रेंस चैलेंज कर सकते हैं। अब ये चीज डिपेंड करेगी कि कितने समय के बाद रोमन रेंस वापस आ रहे हैं। लेट्स से अगर रोमन रेंस काफी महीनों के बाद वापस आ रहे हैं और उस वक्त जो चैंपियंस हैं ब्रांड्स में, दोनों जो मेजर चैंपियंस हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो दोनों चैंपियंस कुछ और हैं, कोई और है, और अगर वहां पर कोई इंटरेस्टिंग नाम है जिसके साथ रोमन रेंस की इंटरेस्टिंग फ्यूड हो सकती है, या फिर अगर WWE को चाहिए कि रोमन रेंस को दोबारा से हमें चैंपियनशिप देनी है, तो फिर रोमन रेंस आकर स्ट्रेट अवे चैंपियन को चैलेंज कर सकते हैं और फिर रोमन रेंस उसको डिथ्रोन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से चीजें भी हो सकती है। अब देखो मैंने ये सारे नाम आपको जो बताए हैं ये तो बता दिए, बट हाँ एक चीज क्लियरली समझ लेना कि डिपेंड ये सारी चीज करेगी कि कितने समय के बाद रोमन रेंस वापस आ रहे हैं और क्या वो एज हील वापस आ रहे हैं या फिर वो एज बेबी फेस वापस आ रहे हैं। तो इन तीन चीजों पर डिपेंड करेगा कि कौन रोमन रेंस का चैलेंजर या फिर कौन रोमन रेंस का ओपोनेंट होगा जब भी रोमन रेंस वापस आएंगे। वो क्या बेबी फेस में वापस आ रहे हैं, तो अगर बेबी फेस में वापस आ रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली उनके हील में ओपोनेंट्स होंगे जो कि हील सुपरस्टार्स हैं, और अगर वो एज हील आ रहे हैं तो फिर बेबी फेसेस को वो चैलेंज करेंगे। और कितने समय के बाद वापस आ रहे हैं, क्या जल्दी रिटर्न कर जाएंगे एक आधे महीने के अंदर, क्या 5-6 महीने के बाद वापस आएंगे, या 8-10 महीने के बाद आएंगे, तो कब वो रिटर्न करेंगे उस पर भी मैटर करेगा
जाएगा कि कौन उनका ओपोनेंट होगा। और मैंने आपको सिर्फ लॉजिकल ओपोनेंट्स बताए, ऐसे नहीं है कि रैंडमली कोई भी पिक करके बता दिया। अब बताने को तो मैं तुम्हें ये भी बोल सकता था कि भाई वो फिन बैलर को चैलेंज कर देंगे, वो केविन ओवेंस को चैलेंज कर देंगे, या जॉन सीना आ जाएंगे, उनके साथ मैच हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो इलॉजिकल है, बिकॉज इसमें कोई सेंस नहीं। अगर WWE को रैंडमली ओपोनेंट उनके लिए लाना होगा तो फिर तो वो कोई भी ला सकते हैं, जिसको भी उनको मैच देना होगा रोमन रेंस के अगेंस्ट। बट अगर लॉजिकली कुछ दिमाग लगा के अगर सोचा जाए, स्टोरी लाइन के हिसाब से बेसिकली अगर सोचा जाए, तो फिर यही ओपोनेंट्स हैं जो कि रोमन रेंस को चैलेंज कर सकते हैं उनके रिटर्न के बाद। बाकी आपके माइंड में अगर कोई नाम आ रहा है तो फिर नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, वहां पर बता सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल, डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।